गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। मुझे कंपनी ज्वाइन करे हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। मेरा इंटरव्यू 9 जैन 2024 को कंडक्ट हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप कभी नहीं भूल सकते अपनी लाइफ में, तो दिस डेट इज द डेट फॉर मी दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो मैंने दिल्ली साकेत में दिया था एंड मैं मॉर्निंग 6:30 उठ गई थी। एंड मुझे अभी भी याद है, उठते के साथ में मैंने मेरी मम्मा को बोला था कि मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए जाना है। एंड माई मॉम वाज लाइक, तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं किया तो तुम कौन सा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। बट जैसे तैसे उन्हें कन्विंस करके कि नहीं, इंटर्नशिप है, मुझे करने के लिए जाना है। शी वाज नॉट अवेयर बाय द वे दैट आई वाज गोइंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। तो आई गॉट रेडी। रेडी होने के बाद में मैं फटाफट से वेन्यू पे पहुंची। आई वॉज वेरी नर्वस स्टार्टिंग में, बट आई वॉज हैप्पी एट द सेम टाइम कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। इफ मेरा सिलेक्शन हुआ, वेल एंड गुड। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई विल गो एंड लर्न समथिंग न्यू जो मैं किसी और इंटरव्यू में यूज कर सकती हूँ। एंड देन आफ्टर दैट मैं वेन्यू पहुंची। वेन्यू पहुंचने के बाद में मेरी जो नर्वसनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वेन्यू पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, इतने प्रॉपर अटायर में आए हैं। और ऑन द अदर हैंड मैं मेरी नेल पिन भी अच्छे से नहीं लगी हुई थी। एंड मैं स्टार्टिंग से ही बहुत इनसिक्योर रही हूँ अपने एक्नेस को लेके। तो उस टाइम पे मेरे फेस पे बहुत एक्नेस थे, बहुत सारे एक्नेस के साथ साथ मेरे लेग पे एक मार्क भी था। तो उनको देख के आई वाज इवन मोर नर्वस। बट मैं नर्वस होने के साथ साथ आसपास ऑब्जर्व भी कर रही थी कि लड़कियां क्या कर रही हैं। अभी वो अपना मेकअप चेक कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग समथिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। एंड अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया रैंडमली। एंड सरप्राइजिंगली इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। मेरा जो नर्वसनेस था वो थोड़ा सा कम भी हो गया उनसे बात करने के बाद में। एंड देन हमारे राउंड स्टार्ट हुए। तो हमारा जो फर्स्ट राउंड था दैट वाज ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन वाज नॉट एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन, उसमें बेसिकली एचआर ने हमारा सीवी लिया था। तो सीवी में से शी वाज जस्ट आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। तो हमने जस्ट सबने अपना बात करना स्टार्ट किया था। एंड आई कुड सी सब बोल रहे थे, लेकिन देयर वर वेरी फ्यू जो बहुत अच्छे से बोल रहे थे। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली वहाँ का ऑरा ही ऐसा है कि आप थोड़ा सा नर्वस हो ही जाते हो। तो मेरी बारी आई, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड देन मैंने उन क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड आई क्लियर्ड दैट राउंड सरप्राइजिंगली। फिर उसके बाद में मैंने अपनी हाइट चेक करी। मतलब उसके बाद में आपका मेडिकल राउंड, तो आपका जो मेडिकल राउंड होता है उसमें दे विल चेक योर आई साइट, दे विल चेक योर टीथ अलाइनमेंट, दे विल चेक योर स्किन कि आपकी स्किन पे कोई एक्ने है या मार्क्स है। तो मेरे लिए ये सबसे स्कैरी पार्ट था, क्योंकि आई टोल्ड यू मेरे फेस पे बहुत एक्ने हैं। अभी लाइट्स की वजह से इतना विजिबल नहीं है, बट देन आई स्टिल हैव एक्ने, पर मैं मेकअप से कवर कर लेती हूँ। और मेरे पैर पे एक निशान था, तो आई वाज वेरी स्केर्ड फॉर दैट, इवन दो मैंने उसको कंसील किया था। पर उन्हें मेरे एक्ने स्कार्स दिख गए एंड दे वर लाइक, ये क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मेरे एक्ने धीरे धीरे करके फेड भी हो रहे हैं। एंड देन उन्होंने मेरे पैर का स्कार देख लिया। अभी उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, बट वो स्कार नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स ने बोला कि ये स्कार ओवर टाइम ही जाएगा। अब मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद जाएगा। तो उस कार को लेके उन्होंने देखा एंड देन उन्होंने मेरे सीवी में कुछ लिखा। आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा, बट उन्होंने कुछ लिखा। एंड मेरे टीथ भी अलाइन नहीं है। तो सारी नेगेटिव चीजें उनको मिल गई थी ऑलरेडी मुझको निकालने के लिए। तो मैं जाके अपना जस्ट बैकपैक ही कर रही थी कि अब तो मुझे पक्का निकालेंगे। मैं इससे आगे नहीं जाने वाली हूँ अपने इंटरव्यू में। बट सरप्राइजिंगली मेरा वो राउंड भी क्लियर हो गया। उन्होंने मुझे भेज दिया। दे वर लाइक कि ठीक है, आपकी स्किन हील होने के लिए विल गिव यू सम टाइम, और स्किन हील होने के बाद में आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं।
मेडिकल राउंड के बाद में मैंने थोड़े और फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया, कुछ लड़कियों से मेरी बात होना स्टार्ट हुई, बट एक्चुअली उन लड़कियों से बात करने के बाद में मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई, क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि दिस इज़ माई 16th अटेम्प्ट एंड इट्स बीन अ मंथ सिंस आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। कुछ बोल रही हैं कि मुझे 6 months हो गए हैं इंटरव्यू देते हुए और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो दे एक्चुअली स्केर्ड मी सो मच दैट अगेन आई स्टार्टेड पैकिंग माई बैग एंड आई एम लाइक मुझसे नहीं होगा और मुझे घर जाना है, मुझसे नहीं हो पाएगा इंटरव्यू क्लियर। बट देन जैसे ही मैं अपना बैग पैक कर रही थी वैसे ही थर्ड राउंड के लिए कॉल आया, तो हम थर्ड राउंड देने के लिए चले गए। अब लगी ठीक है निकलेंगे एक बार देख के आते हैं कि कैसा होता है ये राउंड। तो हम लोग थर्ड राउंड देने के लिए गए एंड देन थर्ड राउंड एक वर्चुअल राउंड था, जहाँ पे वी वर लाइक 6 लड़कियां साथ में 3 के बैचेस में हम लोग जा रहे थे। 3 लड़कियों से शी इज आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब एक करके, एक को उन्होंने 10 मिनट्स दिए, एक को 10 मिनट्स 15 मिनट्स दिए, एक को 10-15 मिनट्स दिए। तो 10 to 15 मिनट्स के लिए शी विल नॉट डू एनीथिंग, शी विल जस्ट टॉक, वो जस्ट आपसे बात करने वाली है। तो मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो मैं उस राउंड के लिए गई। आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि लड़कियां बोल रही थी कि नहीं ये वाला राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नहीं ये वाला राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आप क्लियर कर ही नहीं सकते हो ये वाला राउंड इतना ज़्यादा हार्ड है। वो हर बार थर्ड राउंड में निकाल देते हैं। माइंड यू नॉट, दैट इज द मोस्ट ईजीएस्ट राउंड, क्योंकि आपको सिर्फ बात करना है। आपसे वो कोई नासा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हैं कि यू नो कब कहाँ पे कौन सी सैटेलाइट गई, नो शी इज नॉट आस्किंग यू ऑल दिस। वो आपसे सिंपल नॉर्मल बात कर रही हैं। मैं गई, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया एंड देन हमारी बहुत अच्छी बात हुई सरप्राइजिंगली। एंड देन मैं वापस आई, वापस आने के बाद में मैं बैठ गई एंड आई वाज लाइक मेरा तो राउंड बहुत अच्छा गया है, पर मेरा राउंड क्लियर भी नहीं हुआ था। मैं जैसे ही अपना राउंड दे के आई थी वैसे ही मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई, कुछ न्यू लड़कियों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि यू नो उन्होंने मुझे और ज़्यादा भड़काया कि नहीं ऐसा नहीं होता एंड यू नो ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, सबका राउंड अच्छा जाता है पर कभी भी वो आपको क्लियर नहीं करते हैं ये वो। तो मैं अगेन बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई और वो मुझे थोड़ा सा नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, पर हाँ मतलब आपने ये पहना है, आपने ऐसा मेकअप किया है और ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए, ये वो। शी वाज टेलिंग मी अबाउट ऑल दिस एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, डजंट मैटर, आप जो भी बोल रहे हो इट्स ओके एंड ऑल दैट। बट फिर हमारा रिजल्ट्स का टाइम आया, तो रिजल्ट बहुत फनी हुआ है। हमारी जो HR थी उन्होंने नाम लेना स्टार्ट किया कुछ, तो एक लड़की का नाम आया उनके ग्रुप में से। शी वॉज वेरी हैप्पी कि ओके मैं तो हो गई सिलेक्ट। एंड देन मैं भी प्रे कर रही थी कि आई होप मेरा भी नाम आ जाए ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए वो, पर मेरा नाम नहीं आ रहा था। देन उसकी एक फ्रेंड का नेम आया एंड देन दी अदर गर्ल जो मुझे नीचा दिखा रहे थे वो भी उधर चली गई एंड दैट गर्ल वो अपनी फ्रेंड से बोल रही कि hope to see you soon on that side। वो भी वहाँ पे गई, सारे फ्रेंड्स ही वहाँ पे चले गए। एंड देन HR ने अनाउंस किया कि लेडीज you need to work a lot on your communication skills and I'm sorry you have not cleared this round and you are done for the day। and I was like bro this is what happens जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। एंड देन जाते जाते भी ऐसा नहीं है उन लड़कियों ने अपना मतलब यू नो थोड़ा सा उनको बुरा लगा और नो, जाते जाते भी दे आर लाइक यार कितना स्ट्रिक्ट सिलेक्शन है, ये लोग सिलेक्ट ही नहीं करते हैं। दे आर लाइक कि हाँ आपका भी नहीं हो पाएगा नेक्स्ट राउंड में, क्लियर वी आर डैम श्योर, आप है ना हमारा नंबर ले लो आप और आप हमें बता देना कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। द ऑडेसिटी। एंड देन ठीक है मैंने उनका नंबर ले लिया एंड आई वाज लाइक ठीक है आई विल टेल हर, और हो सकता है मुझे फ्यूचर में अगर इंटरव्यू देना हो तो मैं इनकी हेल्प ले सकती हूँ कि यू नो आप कैसे आ रहे हो ये वो, मे बी हम लोग साथ में जा सकते हैं और यू नो दे कैन हेल्प मी आउट, क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देते देते। एनीवेज एंड देन हमारा स्टार्ट होता है फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड जो था वो
PR होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, PI सॉरी, पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपकी एक HR आती है, आने के बाद में वो एक एक करके कभी कभी 2 to 3 के ग्रुप्स में, मेरे केस में 3 के ग्रुप्स में उन्होंने बुलाया था लोगों को। 3 के ग्रुप्स में वो बुलाती हैं रूम में, एंड देन शील आस्क यू क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते हैं। जैसे मुझसे पूछा था व्हाट आर यू डूइंग, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगी। पर ऑनेस्टली आई फील लाइक जो आपका सिलेक्शन होना है वो 3rd राउंड के बेसिस पे होता है। 3rd राउंड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। 4th राउंड जस्ट एक क्विक फॉर्मेलिटी जैसा होता है, क्योंकि 3rd राउंड जो होता है वो वर्चुअल होता है। तो इन 4th राउंड दे एक्चुअली वांट टू सी कि आप कैसे हो, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आपका वॉक आप कैसे करते हो, आप बात कैसे करते हो। तो दे जस्ट वांट टू सी दैट। तो मैं 4th राउंड के लिए गई। मेरे साथ में एक विस्तारा की 7 years एक्सपीरियंस्ड क्रू थी और एक न्यू कमर थी। एंड आई वाज लाइक मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स 7 years विस्तारा कैबिन क्रू एंड मी अ फ्रेशर, आई डोंट थिंक सो शी इज गोना टेक मी। आई वेंट इंटरव्यू के लिए एंड हमारी जो HR थी, शी इज एक्चुअली वेरी स्वीट, बट उन्होंने जस्ट ऐसा ऑरा मेंटेन किया हुआ था कि यस लेडीज सिट डाउन। हम सब बैठे एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू एवरीवन। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट लड़की का नंबर आया। तो जैसे हमारी जो HR हैं, उन्होंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक। दिस गर्ल started explaining what is her favorite book, from what is her favorite book to red is my favorite color। मतलब कुछ भी बोला है उस लड़की ने, कुछ भी बोला है। तो आई वाज लाइक ओके, इसका तो सिलेक्शन नहीं होना है। देन हमारी बारी आई विस्तारा की। हमारी जो एक्सपीरियंस क्रू थी उनसे उन्होंने पूछा आपने विस्तारा क्यों छोड़ा, और इंडिगो में आप क्यों आना चाहते हो एंड ऑल दैट। And she was replying so nicely, literally I'm not even kidding। उनके behavior से पता चल रहा था कि she is experienced। जिस तरीके से वो आंसर कर रही थी, it was clearly visible that she is very confident and she can clear the interview। और on the other hand मैं I was shocked, I was like नहीं, मेरा तो नहीं होने वाला, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला है आज। तो अगेन उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने अपना छोटा सा रिप्लाई दिया कि करंटली आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम करंटली अप्लाइंग फॉर जॉब एज अ कैबिन क्रू एंड ऑल। तो मैंने उनको सिंपल सा आंसर दिया। एंड देन बाहर निकलने के बाद में आई वाज लाइक मैं तो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आई टेक्सटेड माई फ्रेंड दैट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड मैंने मेरी फ्रेंड को भी टेक्स्ट किया, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसको भी टेक्स्ट किया कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये वो। मैं अपना बैग पैक करने लग गई थी, मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। एंड देन सडनली HR आती है, उन्होंने बाकी सारे क्रू का नाम लिया, जो बाकी हमारे एस्पिरेंट्स थे उनका नाम लिया, इंक्लूडिंग विस्तारा की 7 years एक्सपीरियंस्ड क्रू। उनको बुलाया, वाज लाइक ओके ये इस बैच में गई, इसका मतलब मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, इन सभी का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं अपना बैग पहले से ही पैक कर रही थी। और जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी और मैं ऐसे लेके जस्ट जा ही रही थी, इतने में उन्होंने HR ने बोला तिशा तिशा तिशा। उन्होंने 3-4 बार मेरा नाम लिया और मैं जस्ट जा ही रही थी और उन्होंने बोला तिशा 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 तिशा, और मुझे सुनाई दिया मेरा नाम। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, रिजेक्शन का ही बोलेंगी वो, और क्या ही होगा। आई वेंट और उन्होंने मुझसे बोला द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग एंड जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। हाय तिशा, वेलकम टू सिक्सी फैमिली। I was shocked at that time. I was like, oh my god, is this for real? I was like, चलो मेरा सिलेक्शन PhD के लिए हुआ होगा या फिर डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। She was like, no, you are the only candidate who is directly selected। I was
ऑन क्लाउड 9, आई वाज सो हैप्पी एट दैट टाइम। आई वाज लाइक यार मैंने कैसे क्लियर किया इंटरव्यू, मुझे कुछ पता ही नहीं है। एंड देन मैंने उस लड़की को टेक्स्ट किया जिसने मुझे अपना नंबर दिया था, एंड यू वोंट बिलीव दैट गर्ल ब्लॉक्ड मी। That girl blocked me after, watching all my stories and all. तो जैसे ही मैं कैबिन क्रू बनी, मैंने उसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। दैट गर्ल वाज लाइक, नहीं झूठ बोल रही है, नहीं हुआ होगा ये वो चीज़, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल। जिस दिन उसने मेरी ग्रेजुएशन की पिक्चर्स देखी, जिस दिन उसने मेरे को यूनिफॉर्म में देखा, आई किड यू नॉट, दैट गर्ल ब्लॉक्ड मी। So this is my experience for my cabin crew interview, and do let me know if you really like that video, and do not forget to subscribe to my YouTube channel. Actually subscribers matter a lot, क्योंकि मैं फ्लाइंग के साथ साथ अपना स्टडी भी कर रही हूँ। यही बहुत हेक्टिक चीज़ है, साइड बाय साइड ब्लॉगिंग करना और वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो लिटरली इट हेल्प्स अ लॉट अगर आप लोग सब्सक्राइब कर पाएंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू नॉट लाइक द वीडियो, like do not forget to like the video. And this is it for today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.